कैसे हैं आप सब लोग। सो फाइनली द डे हैज़ अराइव्ड। हम लोग आ गए हैं अपने नए घर पे। नए घर की चाबी लेने आए हैं जो हमने फाइनल किया है। सो आज से हमें वो घर मिल जाएगा। सो अब धीरे धीरे हम शिफ्टिंग करेंगे और मैं आपको धीरे धीरे अपना घर का टूर भी दिखाऊंगी कि कैसा हमने फ्लैट चूज़ किया है। सो आर यू एक्साइटेड? यस, कितना? बहुत। अभी हम लेट हुए हैं एज यूजुअल, हम टाइम से नहीं पहुंच पाए हैं। तो लेट्स सी, बाय बाय गाइस। हम अपने नए घर में आ गए हैं। अभी इंस्पेक्शन चल रही है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। कि कुछ भी डैमेज वगैरह होगा तो हमें इन्फॉर्म करना होगा बिफोर मूविंग इन, सो दैट वो लोग जो भी है रिप्लेसमेंट वगैरह या सर्विस एड अप कर सकें। सो यहाँ ये व्यू है हमारे घर से बाहर का। आई मेक अ डिटेल टू वीडियो लेकर जब हम यहाँ पे प्रॉपर शिफ्ट हो जाएंगे। सो यस, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एंड जैसे इंस्पेक्शन चल रही है तो मेरे को भी बहुत धीरे बोलना पड़ रहा है। तो या वो सब कुछ फिटिंग्स वगैरह चेक कर रहे हैं। तो इंस्पेक्शन कैसे होती है ना, यहाँ पर हम लोगों को ऑफिस की तरफ से इंस्पेक्शन कंसल्टेंट ऑफिसर मिला था जो हमारे साथ इन आर जर्नी टिल नाउ हमें हेल्प कर रहा था घर ढूंढने में, यहाँ पे सेटल अप होने में, सब चीज़ों के साथ पॉलिसी एंड ऑल। तो यप, शी इज़ चेकिंग हाउ द थिंग्स आर हेयर सो दैट अगर हमारे को कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो शी विल हेल्प अस आउट। सामान का वेट कर रहे हैं। सो फ्रॉम इंडिया हमने अपना सामान सारा यहाँ पे मंगवाया था। तो जो भी हमारे एक्स्ट्रा क्लोथ्स थे और भी चीज़ें थी जो बैग इंडिया हम यूज़ कर रहे थे वो सब अब आने वाला है थोड़ी देर में। सो फ्रॉम ऑफिस इटसेल्फ हमने फैसिलिटी प्रोवाइड की थी एयर शिपमेंट की, जिसके थ्रू हमारा सारा जो एक्स्ट्रा सामान है टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो यहाँ पर आ सकता था। तो हमने वो फैसिलिटी अवेल की थी। और यस, फाइनली आज वो सामान यहाँ पर आएगा। 2 सामान पहले आ चुका है और वो हमने स्टोरेज में रखा है। तो यस, अभी थोड़ी देर में आएगा। वो कितना सारा सामान, तो बहुत मेहनत लगी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी उसे पैक करने में। नाउ हम वो सामान यहाँ पर आ गया। यस, अब होगा असली काम शुरू जब हमें वो सारा सामान यहाँ पे सेट करना हो। गाइस, हमारा सामान आ गया है इंडिया से बाय फ्लाइट। ये देखो, ये सारा सामान हमने इंडिया में पैक किया था खुद से। और खुद से तो नहीं, मतलब एक 1 फेज़ ऑफ पैकिंग हमने करी थी। फिर उसके बाद ट्रैवल्स एंड मूवर्स आए थे इंडिया में, वहाँ पे उन्होंने अपने सारे सामान में पैक किया था सब कुछ। एंड देन आई थिंक हम लोगों ने वहाँ से अराउंड निकलने से 1 वीक पहले यहाँ पर शिप करवा दिया था सामान। तो थ्रू एयर शिपमेंट ये सारा सामान यहाँ पर आया है। एंड आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पर, बट अभी हम लोग रेंटेड अपार्टमेंट में थे तो उस चक्कर में हम लोगों ने सोचा इट्स नॉट गुड कि हम वहाँ पर मंगवाएं। तो हमने प्रेफर किया कि हम लोग स्टोरेज में इसको रखें और उसका पैसा हम लोग एक्चुअली खुद बेयर करें। तो वो हमने किया था। एंड यस, तो सामान आ गया है अब। एंड आई थिंक उन्होंने पर डे कुछ $1 to $1.5 हमें चार्ज किया है। तो अराउंड 2 वीक्स और आई थिंक 3 वीक्स हमारा सामान स्टोरेज में रहा है। तो ये सब इसका सामान का चार्जेस क्या पे किया। ये जो ट्रॉलीज़ है ना, इस पे हमारा सामान सारा आ चुका है। ये 2 ट्रॉलीज़ अब हम घर तक लेके जाएंगे, तो वो लोग लेके जाएंगे। तो सारा सामान अनबॉक्स हो गया है हम लोग का। फटाफट धड़ 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 सारा सामान एकदम अनबॉक्स हो गया है। ये इडली कुकर आ गया है, अब हम इडली खा सकते हैं। उन्हें लिटरली 45 मिनट्स लगे नीचे से
सामान ऊपर लेके आने के बाद अनबॉक्स करके जाने में और सबमिट कर दूंगी। 45 भी नहीं, मतलब हाँ 45 या 47 मिनट्स लगे। दैट्स वेरी क्विक। बट हाँ मतलब हमने पैकिंग इतनी अच्छे से हमने नहीं मतलब जो मूवर्स थे उन लोगों ने भी मिलके हमने हेल्प की थी साथ में, तो पैकिंग ऐसी थी कि काफ़ी जल्दी हो गया और अनरैपिंग इज यूजुअली फास्टर देन। पहले हम लोग हैदराबाद थे तो हमने वहाँ पर 1.5 साल में आई वुड से कि बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। और आई थिंक अब वो यहाँ पे पॉइंट भी नहीं था कि हम यहाँ पे आके दोबारा से वही सामान खरीदें और कॉस्टली सामान खरीदें। और आई थिंक इंडियन कुकिंग के लिए कुछ स्पेशल यूटेंसिल्स होते हैं कि आपको वो चाहिए ही चाहिए रहते हैं, और यहाँ पे भी सब मिल जाता है, ऐसा नहीं है। बट आई थिंक इट्स वेस्ट कि आप दो बार वही सेम उन चीज़ों पे पैसे लगाओ, क्योंकि जब हमारे को वो फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है जहाँ पर हमारे को अलाउड था कि हम सामान सारा शिप करवा सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस, तो वी अवेल दैट। और हमने मैक्सिमम सामान अपना जो भी यूजफुल हमें लगा यहाँ पर काम आ जाएगा अभी के लिए, एज पर आर एनालिसिस की भी ये चल जाएगा, तो हमने वो सब शिप करवा लिया है। और फिर वही है कि हमें यहाँ पर वो कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे हमें बेयर मिनिमम सामान खरीदना है, जैसे कि आपको बेसिक अप्लाइंसेस, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ का इंडिया का नहीं चलता है। हाँ, इंडिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यहाँ नहीं वर्क करेगा वोल्टेज डिफरेंस पे। इलेक्ट्रॉनिक्स करता है, इलेक्ट्रिकल ओह या सॉरी इलेक्ट्रिकल चलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूजुअली जैसे पावर अडैप्टर है तो उसके अंदर वो मल्टी वोल्टेज सपोर्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट हमेशा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा यूज हो रहा है, बट इलेक्ट्रिकल है जैसे हेयर ड्रायर, टोस्टर्स, मिक्सर्स या टीवी नहीं करता है। बट भी फिर भी इलेक्ट्रॉनिक, बट हाँ इट डजंट क्वालिफाई टू वर्क, बट हाँ मतलब वही है। तो हमने फिर भी जो भी छोटा छोटा सामान वहाँ पे बहुत इकट्ठा कर लिया था हैदराबाद में, तो हमें वेस्ट लगा कि वहाँ पे एक्चुअली हम अपने घर पे भी नहीं छोड़ सकते थे, वो भी बेचारे कितना स्टोर करके रखते सारा सामान, तो इससे हमें ये खरीदना पड़ता है। एनी हाउ सारी चीजें, बेडशीट्स हो गई, ब्लैंकेट्स हो गए, हाँ, तो हमने सब चीज वहाँ भी ले रखी थी। तो आई थिंक या बेटर है कि आप ले ही आओ, अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपना सामान मंगवा सकते हो। हम बहुत फॉर्चुनेट थे कि मूवमेंट में हमें ये ऑप्शन भी था। हमारे पास 2 ऑप्शन थे ना, शिपमेंट और शिप वाला। शिपमेंट, हाँ, तो बेसिकली वो एयर शिपमेंट इज लाइक उसमें लिमिटेड सामान, जैसे कि हमारा ये लिमिटेड सामान आया है तो उसके लिए होता है, तो फॉर योर मतलब लाइक क्लोथ्स एंड स्टफ। उसके अलावा एक सी शिपमेंट होता है जिसके अंदर यू कैन मूव लार्ज फर्नीचर, जैसे कि बेड्स या सोफा या व्हाटएवर, मतलब बेसिकली तो वो वॉल्यूम देते हैं आपको, उतने वॉल्यूम में आपको जितना शिप करना है आप शिप कर सकते हो। एंड इट कुड बी अ लॉट ऑफ स्टफ दैट, हाँ, बहुत लोग बेड वगैरह सब कुछ, गद्दा वगैरह सब कुछ लेके थे। इनफैक्ट अपना कुछ बड़े बड़े मतलब फर्नीचर की चीजें होती है सब लेकर आते हैं, बहुत लोग लेकर आते हैं। बेसिकली ये मतलब पूरा आपका घर, मतलब ये ऐसे होता है कि आप यहाँ पे रह रहे हो, आपका सारा सामान पैक करके आपको उठा के यूएस में रख देंगे, तो वो लोग ऐसे देते हैं, तो वो ऑप्शन देते हैं, विच इज वेरी गुड। लेकिन ये हर किसी को आई थिंक प्रोवाइड नहीं होता, कंपनी टू कंपनी ये वैरी भी करता है। तो बट हमें मिल रहा था तो हमने अवेल किया और हमारा सारी चीज़ आ गई, कपड़े आ गए, तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे आके शॉपिंग वगैरह का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, थोड़ा वेदर के हिसाब से 1-2 चीज़ें वी हैव टू बाय, बट उसके अलावा हमारे पास ऑल सेट है सब कुछ। तो यस, अब इसको सेट करना एक अपने आप में बहुत मेहनत है। जब हमने पैक किया था हैदराबाद से दिल्ली तब बहुत मेहनत थी, और अब इसको वापस से सेट करना। और द प्रॉब्लम इज कि हम जब हैदराबाद में रहते थे वो 2 BHK था हमारे पास, तो हमारा सामान उतना लेवल पे इकट्ठा हो गया था। नॉट कि भाई हमारे पास स्पेस ज़्यादा थी, यहाँ पे ऑलरेडी सब इतना महंगा है कि आपका 1 BHK भी इट्स लाइक मतलब उसका कोई कॉस्ट ही नहीं है। तो अब हमें ये सारा इसको 1 BHK में अच्छे से सेट करना है। और ये 1 BHH में इसमें हॉल तो दिखता ही नहीं। हाँ, हॉल तो इट्स जस्ट अ लॉबी कि भाई अपना एंटर करते ही किचन है। तो हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब कुछ खाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं चिपोतले खाने। मैं आपको अंदर दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ पे मैक्सिकन ग्रिल बरीतो बनता है। आई थिंक ये सिमिलर है कैलिफोर्निया बरीतो की तरह जो हमारा इंडिया में है। तो यस, बताते हैं कैसे। तुम क्या कर रहे हो? बैठो ना। मजा आ गया, ठंड के मजे मिल गए। चलो गाइस, हम चलते हैं, अब खाते हैं चिपोतले में। बहुत जोर से भूख लग रही है। फिर इसके बाद बस अब हम घर जाएंगे। तो एक तुम कर दो वेजी और एक सोफ्रिताज। हाँ, सोफ्रिता बरीतो और एक वेजी बाउल।
टेस्ट कैसा लगा इसका? सही है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, मेरे को तो अच्छा लगा। बरीतो का टेस्ट अच्छा है, सिमिलर टू कैलिफोर्निया बरीतो। वो स्पाइसी साल्सा से अपने मतलब का भी हो गया, ये ब्रांड है। आई थिंक 3 तरीके की साल्सास थी ना उसके पास। बाकी फिलिंग भी है पूरा, क्वांटिटी अच्छी है इनकी। तो बाय गाइस, आज के लिए हम यही रैप अप करते हैं। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और yes. क्या होता है? एंड प्रेस द बेल आइकन। या एंड या continue to send your comments so that we can explore more अब ये things. ज़्यादा हो रहा है। चलो बाय बाय।